हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ देसी जंक्शन। दिस इज जसी परमार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त लाइव शो। और इस लाइव शो में क्या क्या होने वाला है खास, ऋचा जी नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जहाँ भी आप लोग हैं, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज तो बहुत ही एक्साइटिंग डे है। आज जनवरी का हमारा पहला शो है, द अनडिस्क्रिप्ट बिल्कुल बिल्कुल। या हाँ जी, फर्स्ट मोहन शो जी, ऑफ द वेलकम ईयर। टू द शो। क्या हाल है? नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी सुनने वालों का। आज ऋचा जी ने अच्छे याद दिलाया। आज हमारा इस साल के जनवरी का पहला शो है। आज है 8 जनवरी, आज संडे का दिन है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ शिकागो में तो बादल छाए हुए हैं तो यहाँ तो कुछ नया नहीं है। अगर किसी को कुछ नहीं, नया है तो बताओ हमें, राइट? लेकिन ठंडी में कहीं कुछ होता है। ठंडी में लोग छुट्टियों पे जाते हैं, तो आज हम छुट्टियों की बात करेंगे। ऐसी डेस्टिनेशंस की बात करेंगे जो हॉट हैं, जहां पर आप जा सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल है। और हम बात करेंगे आजकल न्यूज में क्या छाया हुआ है। कुछ हम आज लाए हैं बॉलीवुड का तड़का भी आपके लिए, कुछ बॉलीवुड का मसाला, कुछ ऐसे क्विजेस। हो सकता है कोई आप इनाम जीत सकें, कोई हो सकता है कि आप आपकी गाने के स्किल्स, हम आपको एक ऐसे बॉलीवुड की जर्नी पे ले जाएंगे आज। लेकिन जब सर्दी की बात आती है तो बहुत सी चीजें हैं। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर बोल के आज के शो को शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द शो। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द अनस्क्रिप्टेड देसी शो। आई एम जस्सी परमार, लाइव फ्रॉम ऑस्टिन टेक्सास। और मेरे साथ जुड़ गए हैं ऋचा जी एंड मोहन रावत। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, we are live from Studio 18 and we are so excited for the first Sunday, the unscripted Desi show, only for you guys. Happy New Year to धन्यवाद you बहुत all. बहुत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो भैया क्या चल रहा है आप लोगों का? कैसा रहा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन? हाउ वाज इट? ऋचा We've जी been से dying शुरुआत to करते हैं। tell you, we've been dying to tell you, जैसे जी एंड मोहन, कितना मजा आया न्यू ईयर। मतलब थोड़ा दुख जरूर हुआ कि काफी सारे हमारी जो चीजें थी जो करनी रह गई, बट हमने फिर भी खूब धमाल किया। एंड अच्छा। एंड वी आर सो एक्साइटेड कि जनवरी स्टार्ट हो चुका है और कैलेंडर के सारे दिन अपने ही हैं। बहुत हाँ, मस्ती की हमने। आपने ये क्या बात किया है। मोहन? मैंने भी बहुत बस वही यूजुअल गए दोस्तों के साथ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, सबसे मिले, कई लोगों से बहुत टाइम बाद मिला। और मिला तो फिर मेरा मतलब अच्छा माहौल बन गया, डांस किया, खाया पिया। फिर एक एक अनोखी बात मैंने पहली बार शिकागो में देखी है। मुझे पूरे 20 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए। अच्छा। हाँ हाँ। ज्यादातर मतलब मुझे हर साल याद है 31 दिसंबर की रात को पार्टी करने के बाद रात को 2-3 बजे आप बाहर निकलो ना, हम्म। ठीक है, वेन्यू से बाहर निकलो तो कड़ाके की ठंड होती है। मतलब यहाँ की ठंड का अंदाजा हम ही लगा सकते हैं, जो इंडिया में उनको उतना राइट। नहीं होगा। राइट। लेकिन तो इस बार पता है क्या था? मैं 3 बजे बाहर निकला गाड़ी निकालने के लिए, मैंने कोट वोट एकदम ऊपर जैकेट लगा ली। बारिश हो रही थी, गर्म था मौसम, या इट वाज वेरी वार्म, राइट? बारिश हो रही थी तो गाड़ी निकाली, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौसम। फिर हम बाहर गए खाना खाने के लिए रात को ऐसे ड्राइव थ्रू में। तो ये मैंने पहली बार देखा भाई ऐसा मौसम। मतलब बहुत हाँ, एक्चुअली मौसम तो इतना बदल रहा है, कहाँ कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। और कई जगह एक्सट्रीम सर्दी हो रही है, कई जगह गर्मी हो रही है। एंड आई एम श्योर आप दोनों को पता होगा कि उत्तराखंड, आप जहां से आप दोनों बिलोंग करते हो, जी हाँ, बिल्कुल। वहां बिल्कुल। पर ये सर्दी गर्मी की वजह से कई जगह, स्पेशली जोशीमठ में मैं देख रहा था, दरारें आ रही है, घरों में घर जी टूट हाँ। रहे हैं। जी हाँ, असल वैसे भी। में या असल बोलिए। में ना मैं सॉरी इसका एक कारण है बहुत बड़ा। मैं आपको हम्म। थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जहां तक मुझे याद है, राइट, 1991 में बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, ठीक है, हम्म। उत्तराखंड में। और उसने ज्यादातर प्रभावित किया था टिहरी, टिहरी का जो डिस्ट्रिक्ट है उस, राइट, टिहरी में।
बहुत तबाही हुई थी, बहुत सबको पता चला, फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि ये बात सच है कि जो हिमालय है ना, हिमालय पूरा एक जैसा नहीं है हर जगह। एक होता है हाई हिमालय रेंज, एक होता है मिड हिमालय रेंज। तो हम लोग जो है मिड हिमालय रेंज में, पूरा उत्तराखंड कुमाऊं सारा ना, मतलब गढ़वाल चमोली कुछ, तो वो ना कच्चे पहाड़ हैं अभी, देयर स्टिल इन फॉर्मेशन, दे हैवंट फुली डेवलप्ड यट। तो अभी भी उनके अंदर वो शिफ्ट हो रहा है टेक्टोनिक का, और वो मिट्टी उनकी ना इतनी मजबूत नहीं हुई, जमीनी है। तो इसलिए वहां पर जो है बार बार आप देखेंगे कि वो फ्लैश फ्लड आते हैं, बादल फटता है, कई चीजें होती हैं। और जोशीमठ में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, वहां पर जो एक ट्रेन बनाने की जो परियोजना शुरू की है ना, मुझे बहुत अच्छा आइडिया है, वो बहुत ही अच्छी सोच है उनकी, लेकिन चूकी हो गई कि उनको ये पता होना चाहिए था कि वो अनस्टेबल है उधर के उस एरिया के पर्टिकुलर, उससे जो है ना जोशीमठ में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये है चक्कर। जी, जी, जी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कहने का मतलब ये था कि ये इसको पर्यावरण की वजह से कह लें, या फिर जो अनप्लैन्ड वे से चीजें चल रही हैं उसकी वजह से हो जाए। बट एनीवे, आज हम उस बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका न्यू ईयर कैसा रहा, आपने नया साल कैसे मनाया, और क्या आप कहीं घूमने गए थे? व्हाट आर द वेकेशन डेस्टिनेशन, उसकी हम बात करेंगे कि कौन सी वेकेशन डेस्टिनेशन है और हॉलिडेज के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। नहीं, वो तो आई मीन क्या कहना चाहिए कि लाइफ इज ऑल्सो ऑलवेज अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स हैपनिंग, एंड यू नो वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट वी लुक फॉरवर्ड टू। सो यस, वेकेशन की बात करते हैं तो जैसे जी मैं तो आपसे जानना चाहूंगी आप लोगों का कहाँ रहा वेकेशन। मैंने और मोहन ने तो शेयर किया अपने न्यू ईयर के बारे में। हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छा था। हम लोग ह्यूस्टन, गैल्वेस्टन, ये जो साउथ शोर गल्फ का कोस्ट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल। तो पहली बार हम इससे पहले कॉर्पस क्रिस्टी गए थे, जो एक पार्ट है टेक्सास का, बिल्कुल मेक्सिको बॉर्डर के पास। और इस न्यू ईयर पे हम लोग गए थे गैल्वेस्टन। दैट्स अनदर कूल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है जहां पर बहुत कुछ देखने वाला है। वी कुड नॉट एक्सप्लोर एवरीथिंग, लेकिन ह्यूस्टन फिर थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया ह्यूस्टन में, लेकिन जगह जगह पर हमने रुक के खाने वाने खाए। तो एक्सप्लोरिंग चल रही है। वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, लेकिन हम अपने लिसनर से सुनना चाहते हैं कि उनका नया साल या हॉलिडे सीजन कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो वो हमें रेकमेंड करते हैं कि वहां जाना चाहिए, और ऐसे डेस्टिनेशन जो बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। तो आप दोनों का कोई फेवरेट डेस्टिनेशन हो जहां पर आप गए हैं, वो हमें आपसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी गैल्वेस्टन गया हूं, वहां पर मैं रेकमेंड करता हूं एक बार जाना चाहिए। वहां अच्छी एक्टिविटी है, इट्स अ फन सिटी, बिल्कुल हसल बसल से दूर, नाइस बीचेस, लेकिन नॉट एज गुड एज कैलिफोर्निया, लेकिन स्टिल देयर आर वेरी गुड बीचेस इन गैल्वेस्टन। थोड़ा सा हमारा, बिकॉज ये मौसम की जो बात हो रही है उसकी वजह से बहुत क्लाउडी था, लेकिन वेदर वाज वार्म। लाइक न्यू ईयर पे आप देख सकते हैं 70s 80s में वेदर है, लेकिन स्टिल देयर वाज लॉट ऑफ फॉग एंड मिस्ट कमिंग फ्रॉम द ओशन। तो हमें पूरा व्यू नहीं इतना क्लियरली दिखा, बट इट वाज वेरी नाइस। So that is like a beach city, right? Galveston, That's right. devoted to Galveston is entertainment. a beach city. Right. बहुत ही बहुत फन एक्टिविटीज है वहां पर। पियर है, गार्डन्स है, बहुत सारे। मोहन, तुम्हारा कौन सा एक डेस्टिनेशन है जो आप हमारे लिसनर्स को रेकमेंड करना चाहोगे, या बाद में भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू आंसर नाउ, बट या ऋचा जी आपके दिमाग में कोई चल रहा तो आप भी रेकमेंड कर सकते हैं। जरूर, वैसे हमारे काफी लिसनर्स जुड़ चुके हैं, एंड हमें बहुत सारे मैसेजेस आके वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ जी, तो अजय सूद जी क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कह रहे हैं वो तो। यस, भारत भाई नमस्कार, क्या कहते हैं भारत जी? हेलो जैसी जी, ऋचा जी, एंड हैंडसम मोहन जी। भाई वाह, क्या बात है वाह मोहन, वाह वाह, हैंडसम। हैंडसम तो एक ही बंदा है। एक ही बंदा है यहाँ पे, राइट? हैप्पी संडे कह रहे हैं नहीं अजय नहीं, सूद वो जी। सब वो अजय तो सूद जी, एक दो मैसेज बहुत है, अब आप बताइए हमें। ये क्या कह रहे हैं? वो शायद उत्तराखंड के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ के आंसर है कि ऑल द हाँ, रेजिडेंट्स शुड बी ऑन पिलर्स। अच्छा, ठीक है। बात उनकी सही है, लेकिन वो पिलर के लिए भी तो जमीन मजबूत होनी चाहिए ना। वो जमीन ही वहां की थोड़ा डावाडोल है ना, चक्कर एक्चुअली ये वहाँ कच्चे पहाड़ है, टेक्टोनिक मध्य प्लेट्स हिमालय है ना, बोलते हैं उसको। अर्थक्वेक हाँ, प्रोन जी जी। एरिया है। नीलेश मिड पटेल हिमालयन कह रीजन। रहे हैं, हाय भाई भाई फ्रॉम भाई। सनी फ्लोरिडा।
नीलेश भाई को बहुत बहुत प्रणाम हमारा। शिकागो के रहने वाले हैं वो, अभी कुछ सालों से फ्लोरिडा में रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको अच्छा। देख के नीलेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ये चैट तो एक तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप हमें, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, या फिर हमें वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। अभी तक वीडियो मैसेज किसी ने नहीं भेजा, सब ऑडियो भेजते हैं। नहीं, टियाना की मॉम ने भेजा था हमको शायद। दैट्स राइट। हाँ, तो आप लोग जल्दी से हम लोगों को अपने ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज दीजिए at 847-485-9514। जी हाँ दोस्तों, ये है नंबर हमारा 8474859514। इस पर आप बता सकते हैं कौन सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप रेकमेंड करते हैं हमारे लिसनर्स को। रिचा जी, आप कौन सी डेस्टिनेशन रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? ऐसा है कि जो लोगों ने बर्फ नहीं देखी होती है, उन लोगों का मन करता है कि हम बर्फ आके देखें। अगर उनको बर्फ देखने का शौक है, तो हमारे शिकागो शहर में आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप बर्फ से दूर भागना चाहते हैं, आप शिकागो के रेजिडेंट हैं, कनाडा के या इधर-उधर के हैं, कहीं ठंडी जगहों के हैं, देन आई डेफिनिटली रिकमेंड अ ट्रॉपिकल वेकेशन, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स गए, लाइक मेक्सिको। कैनकून इज़ अ वेरी अफोर्डेबल, अच्छा, वेरी आप फन दोनों प्लेस। क्रूज पर गए हैं? दोनों जने क्रूज पे गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया। आई Which is the best cruise you took? Let's start. रिचा जी, आप बताइए, बेस्ट क्रूज कौन सा था? मुझे बहुत सारे मतलब रिकमेंडेशन मिले थे। वी वेंट ऑन कार्निवल एंड देन ओह! अच्छा जी। प्रिंसेस क्रूज इज़ आल्सो अ गुड वन। और नहीं, जो पर अगर आपके कौन सी बच्चे, डेस्टिनेशन पे गए थे आप? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपनी, विच डेस्टिनेशन? हाँ, तो वो जैसे ये जितने भी लाइनर्स हैं ना, शिप, मतलब ये सारे के सारे इनके काफ़ी कॉमन डेस्टिनेशन मिल जाते हैं, जैसे कि बहामास हो गया, इवन कैनकून हो गया, और इवन यूरोप में भी कई एक सारे। क्रूज जिस पर जो आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे 10 नहीं चाहिए लिस्ट, वन। मुझे मुझे कार्निवाल काफ़ी अच्छा लगा। इट हैज़ अ गुड अगर यू हैव कार्निवाल गोइंग टू वन डेस्टिनेशन। बहामास। बहामास, बहामास, ओके। यस। ऑलराइट, तो बहामास का क्रूज अच्छा है। मोहन, हाउ अबाउट यू? मैं कभी क्रूज पे गया नहीं, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मैं हर साल प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि क्रूज में जाने के लिए आपको पता ही है, क्रूज में आप इक्के-दुक्के जाओगे ना तो बहुत बोर होंगे। तो वहां पर हमेशा एब्सोल्युटली। होता है कि चलो भाइयों को ले चलें, मतलब भाई भाभी बच्चे सब जाएं तो मजा आता है। तो कभी किसी का प्लान नहीं बन पाता, कभी किसी का प्लान नहीं बन, लेकिन मेरा छोटा भाई गया है 2-3 बार, उसने कहा क्रूज में जाने का अलग ही मजा है, मतलब ही इज बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। तो मेरा भी तुम्हारी तरह ही थोड़ा सा मानना है कि एक तो अपने जान पहचान के लोग होने चाहिए, तभी मजा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। देसी जंक्शन राइट, को जाना चाहिए। राइट। बिल्कुल। तो दूसरा, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा फीलिंग है, आई एम नॉट, मतलब आई कुड बी 100% रॉन्ग, मेरी ऐसी फीलिंग है यार, अगर वेदर खराब हो गया, वहां अटक गए, तुम्हारा वेकेशन खराब हो जाएगा। अगर किसी को चक्कर वक्कर आने लगे, मतलब वो थोड़ा सा मेरा एक मन में थोड़ा डर है कि भाई तुम्हारा वेकेशन खराब हो सकता है, ऐसे फालतू में गोलियां वोलियां खा के क्या ट्रेवल करना, कईयों को सी सिकनेस हो सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, नहीं, वो उसकी भी अच्छी मेडिसिन्स मिल जाती हैं, जो वाटर से, मोशन से हो जाती है ना, मोशन सिकनेस होती है। सो इट इज़ ईज़िली मैनेजेबल। अ, बिल्कुल। ओके। तो ऑलराइट, तो दोस्तों, आप बताइए, आप कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन रही जिस पे आप जाना चाहते हो या जा चुके हो, और क्या ऐसी एक जगह इंडिया में भी हम जानना चाहते हैं जहां पर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो इंडिया में। मुझे इंडिया में वेकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। आई आई लव गोइंग टू इंडिया इंडिया। में तो इंडिया में तो अभी अगर आप सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं, यू मस्ट गो टू राजस्थान। और वो जो राजस्थान, जैसलमेर में या जो केमल सफारी होती है, आप सैंड ड्यून्स के बीच में से आपको ले जाया जाता है, और वहाँ पे वो जो कालबेलिया जो डांसेस होते हैं रात में, हाँ। इवनिंग में, आपको ऐसा लगेगा यू आर अ मूवी स्टार। मतलब द वे सो गुड। तो अगर आप इट्स अ सर्दियों में ग्रेट जाते हैं एक्सपीरियंस। तो वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज राजस्थान। मोहन, यस। तो तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी अगर सर्दियों में जाए इंडिया? सर्दियों में जाने के लिए मैंने अभी हाल ही में कुछ फोटोज देखी थी। केरल में एक जगह है मन्नार करके, मन्नार या मुन्नार ऐसा कुछ, मुन्नार, मुन्नार। मुन्नार। जबरदस्त फोटोज थी। और अभी मेरा भाई अपनी फैमिली के साथ अभी 2 हफ्ते पहले वहां से होके भी आया।
तो उसने जी बताया कि फोटोज डोंट डू जस्टिस टू द प्लेस, द ब्यूटी। तो उसने दैट इज बताया कि राइट, आई बहुत ही एग्री, सुंदर है। क्योंकि मैं मुन्नार गया हूँ। अच्छा, मैंने कोडाई कनाल, मुन्नार और एलपी, ये तीनों जगह एक्सप्लोर की है। इट इज ब्यूटीफुल, क्या आप क्या वहाँ पिक्चर्स है। ट्रांसपोर्ट बसेस हैं? में काम करते थे कर्नाटक और केरल के बीच में? हाँ, हाँ भाई, ये इस तो मेरे हर जगह उपलक्ष्य है आई में भाई। गए लव थे। ट्रैवलिंग। मैं अच्छा, कुछ साल पहले वी आर द नोज़ी फ्रेंड्स। 4-5 साल पहले वी वेंट देयर, बहुत ही मजा आया था। मुन्नार, कोडाई कनाल एंड एलपी, वहां का खाना, आप वहां पर खाना खाओगे ना, ऐसे मतलब लगता है कि अभी ये लौंग इलायची तोड़ के लाए हैं फ्रेश, उसमें डाली है उन्होंने, इतना वाह! मतलब फ्लेवरफुल। बढ़िया वहां, क्योंकि वहां पर ये सारे मसाले होते हैं केरल में, और वो फ्रेश होते हैं। दैट इज वन। जो हमारे पास आते हैं, पता नहीं कितने साल पहले तोड़े होते हैं, फिर ग्राइंड किए थे, और उसके अंदर क्या मिक्स किया होता हमें नहीं पता। बट ठीक दे है, सही पुट बात। कोकोनट इन एवरीथिंग, राइट? राइट राइट, कोकोनट। और मुझे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, इडली डोसा, ये इन द ब्रेकफास्ट आई लव दैट। दैट इज, तो इसलिए मुझे बहुत है, और फिल्टर कॉफी इज माय फेवरेट। तो बहुत अच्छा था, इट वाज फन। एंड वायनाड भी गए थे, सो 4 प्लेसेस इन ओह या, केरला। व्हाई नॉट। बाय द वे, हमारी वायनाड, एक लिसनर हैं श्री रूपा डे, वो कहती हैं हाँ जी। अंडमान फॉर इंडियन विंटर्स। अंडमान। वो हाँ। रियली, हाँ जी। अंडमान फॉर इंडियन विंटर। श्री रूपा डे जी, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि स्क्रीन पर आ जाएगा। रिचा जी 847 एकदम। 485 9514. And Sri Rupa, so nice to have you on the show. Are you in India right now? और जहां पर भी है श्री रूपा, वहां से हमें एक ऑडियो मैसेज भेज देंगी तो बहुत मजा आ जाएगा, और हमें बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था अंडमान हाँ, का। एंड शी इज मेरा राइट। हाँ, मेरा एक सवाल है श्री रूपा जी से, क्योंकि उन्होंने अंडमान कहा ना, तो मैं थोड़ा हल्का सा डर गया, क्योंकि पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं है, लेकिन अंडमान आइलैंड्स जहां तक मैंने सुना है वो सेफ नहीं है, खासकर जो नहीं अंडमान नहीं का नहीं, एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है ना, वहां पर नहीं, ऐसा एक कुछ नहीं आइलैंड है है ना? हाँ। अंडमान में। हाँ। अंडमान में माय माय अंकल वाज नेवी कमांडर थे, वो वहां रहे, बहुत साल रहे हैं। ओह या, मेरे मामा जी। अंडमान में एक आइलैंड है छोटा सा, जहां पर कोई नहीं जा सकता। मतलब वहां पर उसको 4-5 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं जाने के हिस्ट्री में, या और वो वापस नहीं आए, मर गए हैं। या वहां पर एक ऐसी ट्राइब रहती है जो, जिनका जरावा, अभी तक आउटसाइड जरावा वर्ल्ड से ट्राइब। कांटेक्ट नहीं हुआ। तो अंडमान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। मेजॉरिटी ऑफ राइट। आइलैंड्स आर सेफ, वहां पर अच्छी आपको होटल्स और ये रेस्टोरेंट ये सब मिल जाएंगे। अच्छा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हाँ या रियली? इट्स इट्स वेरी नाइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ। हाँ, और मतलब जिस अगर आइलैंड की आप बात कर रहे हो ना, वो है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वो इन सभी आइलैंडों में सबसे ऊपर की तरफ में है, और वहां पर वो जो ट्राइब आपने बताया ना, जरावा ट्राइब, तो मैंने सुना है कि अ, जितने भी इंडियन आज की डेट में, आप मैं जितने भी इंडियन लोग रह रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वी ऑल हैव देयर डीएनए, बिकॉज दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन अच्छा, सबकॉन्टिनेंट। वाओ! या तो राइट राइट। हमारी श्री रूपा जी जो कहती हैं, रिचा जी, नो आई एम बैक टू शिकागो नाउ, तो वो वापस आ गई हैं इंडिया से। अच्छा, तो श्री वेलकम रूपा जी, बैक। आप हमें मैसेज भेजिए और बताइए कि आपका ट्रिप कैसा रहे। हरजीत मुल्तानी जी, सत श्री अकाल, वी आर गुड, आप कैसे हैं? हरजीत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? पंजाबियों की तो एक ही फेवरेट डेस्टिनेशन होती है वैसे, कनेडा या फिर न्यूजीलैंड, राइट? लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, कनाडा तो उनका हरजीत भाजी। गाँव है पंजाबियों का। पंजाबियों, हाँ, वो तो अपनी क्या मैंने कहा कहते हैं, दूसरा कनाडा तो स्टेट है। गाँव है, गाँव, हाँ पंजाबियों हाँ, का, राइट? तो उन्हें कहीं और निकलना पड़ेगा घूमने के लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप वॉच कर रहे हैं द अनस्क्रिप्टेड देसी शो, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ वेकेशन डेस्टिनेशंस की, जो आपकी फेवरेट है और जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे। Right, and I request Harjeet ji and Shirupa to send us an audio message at 847-485-9514. We would love to hear about your vacation reviews. And Shirupa, आपका इंडिया में अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा? And congratulations on your new milestone. And हरजीत जी भी, आप कहाँ गए थे इन छुट्टियों में? हम जानने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं. Maybe we can plan next time to that destination. बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा नंबर वही है 847-485-9514। तो मोहन, आप का लास्ट वेकेशन कहाँ था? वे जब आप घर से बाहर कहीं जाके रहे, व्हाट वाज योर लास्ट मेरा वेकेशन? लास्ट वेकेशन अभी देखा जाए तो विस्कॉन्सिन में था, अभी 4 महीने पहले, और यहाँ से शिकागो से करीब 4 घंटे ही दूर था शायद, वो 3.5-4 घंटे दूर। बहुत मजा आया, वहां पे लेक था,
बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत मजा आया घूमने में। तो वो मेरा वेकेशन था और जैसा हमने सोच के गए थे बिल्कुल वैसा ही रहा, बहुत मजा आया। पर वो वेकेशन, आई वंडरफुल। मीन व्हाट वाज द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन इन विस्कॉन्सिन? उसका नाम था क्या नाम था उसका? मुझे नाम याद नहीं। जस्सी जी आपको याद है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं, पता नहीं क्यों। हम नाम इतना इतने वो नहीं, मजे लेकिन लूटे कि एक नाम ही भूल गए, बताओ। हाँ, हाँ। तो उस जगह का नाम यार क्या, जैसी जी विच आप भी तो गए थे। हाँ जी, मैं भी गया था विस्कॉन्सिन वाले ट्रिप, लेकिन मेरा उससे उसके बाद 3-4 ट्रिप और हो गए हैं। तो इनका तो हाँ। विस्कॉन्सिन वाला, उसके बाद मैं कॉर्पस क्रिस्टी गया हूँ, उसके बाद मैं ये गैल्वेस्टन पे गया हूँ, मेमोरी कार्ड ह्यूस्टन। खाली करना पड़ता है। भैरवी ने हमें हेल्प की है बोल के कि डोर हाँ, काउंटी में गए थे मोहन। डोर काउंटी। डोर काउंटी मैं भी भूल अभी गया था। बड़ा है, लाइक विस्कॉन्सिन हाँ। से काउंटी पे आ गई है। उससे भी स्पेसिफिक वो सिर्फ एक्चुअली जगह गए जहाँ वॉशिंगटन गए थे, उसका आइलैंड क्या एक नाम बहुत है? अच्छा वो है। आई मीन मतलब आई वुड रेकमेंड इट ड्यूरिंग समर टाइम दो। जो वॉशिंगटन आइलैंड है, डोर काउंटी से आप एक फेरी लेते अच्छा। हैं। हाँ, हाँ, उस इट्स अ, पर भी हमारे कुछ लोग माने थे फेरी लेने के लिए कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम नहीं नहीं, तैर भी रहे बहुत थे ही फेरी लेके। मजा आता है उसमें। हमें और जस्सी जी, सॉरी मैं आप लोगों को टोक रहा हूं, लेकिन भैरवी ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि डोर काउंटी मोहन, डोर काउंटी में गए थे हम लोग, और हाँ, उन्होंने लिखा है एंड द लेक इवेंट, जो मैं बिल्कुल। भूल ही और गया था, जो हाईलाइट था ये हमारा। ये आज का एक टॉपिक का एक बहुत बड़ा वो है कि जब आप वेकेशन पे जाते हो, क्यों जाते हो? और हमारे, फोटो खिंचाने जाते हैं हम तो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कई लोग एडवेंचर के लिए खाने के जाते लिए हैं। जाते हैं, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। एडवेंचर। हमारा ग्रुप किसी खास पर्पस के लिए गया था। हम लोग कितने जने थे मोहन? आई थिंक वी वर ऑलमोस्ट 8-9 लोग थे हम लोग। 10-12 आठ। लोग थे, हाँ, दस टोटल बारह थे। बच्चे बच्चों को मिला के 10-12 लोग हम लोग गए थे। खाना पीना एक वन होता है, ऋचा जी साइट सीइंग अनदर होता है। ये जो कुछ एक्टिविटीज करना था, हमारे ग्रुप का एक खास पर्पस था। वो था क्या, लाइव करना। आपको जानना है, और एंड में शो के हम बताएंगे कि हमारे ग्रुप का पर्पस क्या था जाने का है। तो हम जाते हैं कुछ खास काम के लिए, ठीक है? चलो बता ही देते हैं। हम जाते हैं यादें बनाने के लिए, मेमोरीज बनाने के लिए, और हमने एक ऐसी मेमोरी बनाई, ठीक है, जो कि हमें उम्र भर याद रहेगी। हाँ, एक लेकिन वो ऐसा होता है ना जैसे जी कि हर ग्रुप में ना एक ना ओवर एक्साइटेड सदस्य होता है, होता है। ठीक है? क्योंकि पूरे हाँ, ग्रुप का प्लान कुछ और चल रहा होता है, लेकिन उसको लगता है मैंने कुछ और भी कुछ बढ़ चढ़ के कुछ ऐसा कर डालना है कि पता नहीं क्या करें। और ऐसा हुआ, और फिर देखो मतलब उससे यादें भी जुड़ी, कई लोगों को गुस्सा आया, कई लोगों को नहीं हंसी नहीं, आई। पर हमें तो बहुत बहुत मजा मजा आया। आया, बहुत मजा आया। और थैंक्स टू दैट सदस्य। और हर ग्रुप में ऐसा एक सदस्य होता है, हर बार वही नहीं होता, हर बार वो रोल कोई ना कोई चेंज करता है। हर ग्रुप में ऐसा होता है जो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा अच्छा, या करवाएगा आप लोग इतना वो जिससे, जो है ना बिल्डअप कर रहे हैं सस्पेंस ना, मुझे लग रहा है कि कहीं डुबकी लगाने वाला तो वो नहीं था कि किसी ने जंप मार दिया बोट से। देखिए ये तो आपको गैस पिछली करना बार तो मार पड़ेगा। दिया था किसी ने। ये तो आपको गैस करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल हेलो हाय आई है अरे वाह, मीठी सितारों के मीठी। साथ। यस, हाय गाइस बिल्कुल। फ्रॉम प्रीति डॉक्टर कौशल प्रीति पोंडेक्स्टर। पोंडेक्स्टर जी कहती हाय गाइस विद द स्टार्स ऑन हर हेलो आईज। प्रीति। यस। हेलो जी हेलो प्रीति प्रीति। जी। हेलो हेलो, बहुत अच्छा लगा आपको बिल्कुल, देखकर। तो आज हम बहुत लंबे समय बात बाद। कर रहे हैं, हरजीत मुल्तानी जी कह रहे हैं शिमला है उनकी डेस्टिनेशन, और शिमला अच्छा। शायद गए हैं। तो हरजीत ओह मुल्तानी जी, अच्छा। हम जानना चाहेंगे कि आपका शिमला ट्रिप कैसा रहा। यूजुअली जो हमारे नॉर्थ के लोग होते हैं ना, पंजाब साइड, हरियाणा, ये लोग चले जाते हैं हिमाचल, कुल्लू मनाली, इधर चले जाते हैं। और जैसी जी। आपने पता नहीं देखा कि नहीं न्यूज, कुल्लू मनाली में देयर वाज अ ट्रैफिक जैम ऑन द वाओ। ड्यूएट्स। वाओ। ट्रैफिक जैम, क्राउडेड, और वहां पर सड़क पे डीजे चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, और थोड़ी सी वहां पर बर्फ पड़ती है, लोग बड़े खुश होते हैं, ओह बर्फ। अरे पता है क्या, इतनी अच्छी अच्छी वो बातें चल रही है, डेस्टिनेशन प्लानिंग, मतलब आई एम श्योर सारे लोगों ने, कई लोगों ने प्लान किया होगा और कई लोगों के थोड़े फेल भी हो गए होंगे, डेस्टिनेशन हिट्स एंड फेल्स। बिल्कुल, और आप मैं, हमें मैसेज भेजिए, हाँ, आप हमें व्हाट्सएप करिए, मजा आएगा आपका। हम व्हाट्सएप यहाँ पर चलाएंगे। तो आपको बताने हैं 3 सवाल जवाब देने। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा था, या फेवरेट मेमोरेबल ट्रिप कौन सा था अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और उसमें कोई ऐसा इंसिडेंस किया हुआ हो, हम भी बताएंगे। मैं और मोहन हम एक ट्रिप पे गए थे, उसमें एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंस हुआ। मैं गारंटी देता हूं
वो इंसिडेंट्स हम उस सदस्य का नाम नहीं लेंगे, पर जिसने हमारे लीडर थे, हमारे नेता का नाम हम रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था आपको गेस करना है, और उसमें एक ऐसी मजेदार चीज हुई थी जो हमें सारी उम्र याद रहेगी। वाओ वाओ तो ऋचा जी, आप भी जब ट्रिप पे जाती होंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो कुछ ना कुछ खास होता होगा या नहीं होता है? एक्चुअली मैंने तो ये देखा है कि ना, जो अगर हम एयरबीएनबी या कुछ ले रहे हैं, या समथिंग व्हिच इज मतलब वी आर बुकिंग समथिंग टुगेदर, तो हम लेडीज का या हमारे देसी लोगों का फोकस खाने पे होता है। ओ माय गॉड, हम इतना पैक करते हैं, वी प्लान फॉर कि भाई अगर वो क्या बोलते हैं उसको, अगर फेमाइन या वो सूखा भी पड़ जाए तो हमारे पास सब कुछ होगा। नहीं, देखिए, खाने का तो फोकस रहता है, लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ समझदार लोग हैं, जो कि अच्छी बात है कि हम लोग वो घर पे खाने वाला ज्यादा नहीं करते, बाहर ही खा लेते हैं कि टाइम बचाओ, ताकि हम बाहर कुछ एक्टिविटी कर सकें। घर पे खाने का कभी हम लेजी हो गए तो चलो घर पे कुछ खा लिया, लेकिन अदरवाइज वी डू पैक, पर रेडीमेड ही पैक करते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात सच है कि ज्यादातर लेजी लोग आउटिंग का मतलब कि पराठे शराठे बना ओह लो, माय गॉड! पूड़ियां शूड़ियां आलू की तल लो, सब्जी, साथ पूड़ियाँ, में ले जाओ। अचार, दही, और मतलब इतना मज़ा आता है वैसे, और चाय भी रखते हैं हम तो। हाँ, चाय तो यस, जरूरी है। यस। और एयरबीएनबी में रहने का फायदा यही है कि उसमें आप क्या कहते हैं, खुद अपनी चाय वाय बना सकते हो। अब तो मैं जितने भी 3 हम वेकेशन पे गए हैं, वी बुक्ड अ नाइस बिग हाउस, जहां पर आप चाय खुद आप बनाओ, वो बहुत अच्छा लगता है, तो वेरी नाइस। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ हॉलीडेज और वेकेशन डेस्टिनेशंस की। आपकी यादें, आपके दोस्तों के साथ यादें हमारे साथ शेयर करिए। नंबर हमारा व्हाट्सएप का स्क्रीन पे है। 8474859514। और जैसा कि जैसी जी ने कहा, हम लोगों को आपके डेस्टिनेशन भी जानने हैं, और डेस्टिनेशन में क्या क्या हुआ, दैट कैन इंक्लूड प्यार वाली बातें, नोक झोंक वाली बातें, गड़बड़ क्या हुई, मजा कहाँ आया, सब चाहिए हमको, पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आपका, ऋचा जी, कोई मेमोरेबल ट्रिप आपको याद है जिसमें कुछ, मेरे पास तो बहुत है। मेरे पास तो इतने हैं कि मैं ये पूरा शो उस पे कर सकता हूँ। पूरा इतनी मतलब यादें हैं। द डेस्टिनेशंस ऑफ जसी परमार एंड फैमिली करना पड़ेगा एक। हाँ, नहीं, नॉट एडवेंचर्स। फैमिली, लेकिन द फ्रेंड्स के साथ जब एडवेंचर्स। जाते हैं ज़्यादा मज़ा आता है, फ्रेंड्स के साथ। हाँ, नहीं, मुझे तो काफ़ी सारे जो पसंद आए, आई मीन आई एक्चुअली मुझे तो कैनकुन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि जो वहाँ पे आपको जो वैरायटी ऑफ फूड मिलती है, ज़्यादातर हम लोगों को यूएस में वी आर ऑल फ़ैमिलियर विद टाको बेल, या जो सदर्न फूड होता है, राइट? मतलब जो सॉरी मेक्सिको या ये वाला। लेकिन वहाँ पे जाके आपको इतना ऑथेंटिक फ्लेवर मिलता है, एंड जितने भी लैटिन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी पता नहीं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो मतलब यू कैन टेस्ट क्यूबन specialties, and you can see the difference in the ways that they cook their food. So the cuisines are amazing there. Food was amazing. It's mouth watering. So बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, आई मीन डेस्टिनेशन जाने के लिए, आई मीन आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ गए इस साल, और उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया, खट्टा मीठा। और ज़्यादातर पति-पत्नी का कुछ ना कुछ तो कुछ ऐसा होता है कि वो मेमोरेबल बन ही जाता है। हर ट्रिप में अपनी एक अलग प्यार और नोक-झोंक की कॉम्बिनेशन होती है, व्हिच मेक्स इट मोर मेमोरेबल, राइट? सो या दैट्स दैट्स व्हाट वी राइट। वांट टू नो। सो बिल्कुल दोस्तों। सो आप मोहन। हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वेकेशन के साइड इफेक्ट, या वो डेस्टिनेशन जहां पर आपको बहुत मजा आया था। तो मोहन, आप कोई ऐसा इंसिडेंट उसके अलावा कोई याद है जो कि आपको बहुत ही मेमोरेबल हो, या बहुत ही मजेदार वेकेशन हो? अभी अभी हम लोग जो है 3 साल पहले 2020 में हम लोग वायोमिंग गए थे, जी। तो याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग उस टाइम हम लोग यहाँ से शिकागो से ड्राइव करके वायोमिंग गए थे, जो कि 26 घंटे की ड्राइव है लगातार। तो हम हाँ, वहां गए थे, हम लोग 12 जने थे, हमने बड़ी सी वैन बुक की थी, सब बहुत मजा आया। तो जब हम वहां गए थे, हाँ, सबसे पहली बात हमने नोटिस की, हर जगह लिखा हुआ था कि भालुओं से सावधान, वो भालू का जो स्प्रे होता है उसको हमेशा अपने पास रखें, कहीं भी भालू आ सकता है, कुछ भी। हम पक गए थे, वो साइन हर जगह लगे थे, लेकिन भालू कहीं नहीं नजर आ रहा था। तो फिर एक दिन याद है, जैसे जी गाड़ी चला रहे थे, एक टर्न काटा इन्होंने, वहां पे एकदम झाड़ियों में इतना बड़ा भालू जो है कुछ अपना खाना वाना ब्रेकफास्ट कर रहा था। हमने कहा ओह। और लेकिन फिर देखो,
हमारी गाड़ी में इतने जाहिल लोग भरे हुए थे, चिल्लाने लगे भालू को देखकर, चिल्लाने लगे। अरे मैंने कहा चुप हो जाओ भाई, अगर इतना बोलोगे तो भाग जाएगा, फिर ये सीन चला जाएगा। लेकिन वो चुप ही नहीं, ओ माय गॉड पता नहीं क्या देख लिया जैसे। तो मेरा आधा टाइम तो उन्हीं को देखने में निकल गया। तो ये चक्कर है। मुझे वो तो दिन बड़ा अच्छा। ये छुट्टियां जो होती हैं, वेकेशन होती है, या आप कहीं डेस्टिनेशन में जाते हो, आप क्या करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि व्हाट डू यू डू एट द ट्रैवल डेस्टिनेशन? डू यू ईट, डू यू एक्सप्लोर द प्लेस, डू यू मीट पीपल, या फिर आप अपने जिनके साथ गए उनके साथ आप मेमोरीज, यादें बनाते हो, या आप फोटो खींचते? बहुत से लोग हैं जस्ट डेस्टिनेशन एंजॉय नहीं करते, वो सिर्फ फोटो खींचने में लग जाते हैं। तो वो भी एक कईयों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये फोटो वाला एक बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब आई थिंक वी ऑल आर समवॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम सभी ये बिहेवियर शो करते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी एक इंडियन कपल की भी न्यूज आई थी कैलिफोर्निया में। दे वर एक्चुअली विजिटिंग दैट सम स्टेट पार्क, एंड वहां पर वो लोग गायब थे, एंड देन इट सीम लाइक दे फेल डाउन सम 80 feet down the ravine. So and उनके जो मतलब जो फेलो टूरिस्ट थे, उन लोगों ने नोटिस किया कि दे आर मिसिंग, तो उन्होंने देखा। That's right. या तो बिल्कुल, जब भी आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएं, ध्यान रखें कि सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लोग क्लिफ्स पे जाके, अभी एक नया ट्रेंड चला है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वो लाइक बहुत ऊंचे वाटरफॉल के एज पे जाके लोग सेल्फीज खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। प्लीज डोंट डू दैट। ये आपने सही बात कही वैसे जस्सी जी और ऋचा जी, क्योंकि मैं जो हूं ना, मतलब मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूं कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। लुक्स डू काउंट बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है। और मैंने देखा है कि अभी मुझे याद है, अभी करीब 6 साल पहले हम लोग जो है वहां गए थे ग्रैंड कैनियन, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन में क्या हुआ, मैंने देखा लोग ना इतनी लापरवाही से ऐसी ऐसी जगह में जाके फोटो खिंचा रहे थे ना, जहां से अगर वो थोड़ा भी पैर फिसल गया ना तो वो 3000 फीट नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा उनका। तो मतलब सोचो, लेकिन लोगों को इतना, मतलब मैं, और पता लोग क्या कर रहे थे, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, उसमें देसी लोग भी थे, गोरे भी थे, हर तरह के लोग थे, सभी मतलब एक तरह के बेवकूफ थे, मतलब ऐसे। और पता है क्या वो करे, थोड़ा और उनका मन नहीं भर रहा था, वो और कुछ रिस्की करना चाह रहे थे, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, कंपटीशन चल रहा था। एक बंदा वहां खड़ा है, अच्छा वहां खड़ा, मैं और इधर था। तो मैंने कहा भैया यहाँ कोई गिरने वाला है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल। और हमारे जो अपने इंडियन देसी लोग हैं, इंडियन पाकिस्तानी, हम लोग थोड़े ज्यादा ही करते हैं। आपको अगर किसी नई सिटी में जा रहे हो, कहीं पर भीड़ लगी है, कोई स्पेशल डेस्टिनेशन, वहां पर 10-15 देसी खड़े, दैट मींस वो जगह बहुत ही पिक्चरस है या देखने वाली है। ये बाय डिफॉल्ट हो गया। नहीं, आप केवल देसी लोगों पे अपना उंगली पॉइंट नहीं कर सकते हैं इस बारे में। चाइनीज, आई मीन दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, सो आई हैव नो क्वाम्स spelling it out. Chinese travelers actually are ahead of us in everything. अच्छा, वाह। नहीं, चाइनीज हैं, लेकिन पता है चाइनीज का क्या होता है, वो ना एक ना सभ्य तरीके से, सिविलाइज तरीके से फोटो शूट लेंगे, वो ना ऐसे एडवेंचर नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं करेंगे कि अगले दिन न्यूज़पेपर में खबरें आए, ऐसा नहीं करेंगे। वो देसी लोगों को बहुत, मैंने देखा, क्योंकि देसी लोग ना बहुत सोशल मीडिया फ्रेंजी बड़ी फैली हुई है ना, कि मैं आ गई, मैंने ये किया, मतलब उनका बस चले वो माउंट एवरेस्ट पे जाकर भी फोटो खिंचाएं, वहां जा नहीं सकते ना, खर्चा बहुत होता है और जान का जोखिम है, वरना लोग वहां पर भी अरे इससे मुझे याद आया, नो दिस इज नॉट आवर सेक्शन और लाइक नॉट, लेकिन मैंने एक मूवी देखी ऊंचाई, उसमें वो उसमें काफी, मतलब उन्होंने एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसको कवर किया, तो काफी चैलेंजिंग है, मतलब अच्छी थी वो। देखिए, आप हमें मैसेज भेजिए, फेसबुक पे मैसेज आए हैं, प्रीति पॉन्डेक्स्टर जी कह रही हैं कि मिस यू ऑल। क्या कह रही हैं? मिस यू ऑल, या। हाँ जी। और ये हमारी भैरवी जी क्या कह रही हैं? ऋचा जी, कुछ वेकेशन सीक्रेट्स बताए नहीं जाते। अरे वाह, यानी कि भैरवी के पास तो जरूर कुछ है। भैरवी, वी आर वेटिंग टू टॉक टू यू व्हेन यू कम बैक ऑन द शो अगेन। आपका कुछ सीक्रेट आप जो बताने वाला है वो ही शेयर कर दो, है ना? भैरवी जी उस दिन जो है प्रत्यक्षदर्शी थी, विटनेस थी उस इवेंट की, तो और जो है उन्हें अच्छी तरह पता है किस बारे में बात कर रहे हैं। नीलम जी ये किसको कह रही, मुझे नहीं कहते, लुक हु इज टॉकिंग अबाउट फोटो। नीलम जी कहती हैं हाँ, who's talking about फोटो। तो ये किसकी तरफ इशारा था, हमें बताया नहीं उन्होंने। नीलम जी प्लीज रिकॉर्ड करके बताइए मैसेज, किसकी बोल रहे हैं आप?
मैं तो बिल्कुल नहीं भी पता, फोटो नहीं नहीं लेती, है ना नीलम? नीलम जी बी स्पेसिफिक, किसकी बात हो रही है? नाम लेके करिए आप, हम तीनों में से किसी की बात हो रही है, जिसकी भी हो रही है नाम लेके करिए, बिना धड़क। बिल्कुल। उनको नंबर बता दो प्रीति जी, जस्सी जी, नंबर क्या है? हाँ हाँ, नंबर द बता दे, नंबर इज लेकिन एट प्रीति फोर जी का सेवन मैसेज है। फोर एट या हाँ, गो अहेड। So, the number is 847-485-9514. This is for you, Neelam. Send us an audio note also. And Preeti ji कह रही है, if we are on family vacation, I try to limit my phone usage. We have a rule to use the phone very limited, so we can actually enjoy the present moment. Because otherwise, you are always on phone. हाँ, सच तो बात है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, फोन बिल्कुल स्विच सही ऑफ है, पॉलिसी. वही So, तो। अच्छी बात है। और नीलम जी कहती हैं आई लव रिचा। oh, I love you too, Neelam. Thank you. उनका But wait कहने का till मतलब है कि वो रिचा जी हैं जो फोटो खींचते हैं। हो सकता है। मैं पता है मैं अपने फ्रेंड्स की भी बहुत अच्छी फोटो लेती हूँ अच्छा, एंड दे ऑलवेज वांट मी टू टेक देयर पिक्चर्स. आई टेक वेरी गुड रियली? पिक्चर्स या अच्छा, ये भी फॉर हो तो सकता है फ्री. देखते हैं ऋचा आप जी कि वो आज आपको उसमें फोटो में से नहीं कितने चाहते, फ्रेंड आपके इसलिए लिए आपको बोलते बोलते हैं हैं आप कि फोटो हाँ लो। ये सच बोल रही हैं। रिचा के फ्रेंड्स, अगर आप रिचा को करते हैं प्यार, तो हमें एक झट से मैसेज भेजिए, ऑडियो मैसेज चाहिए हमें। और ऑडियो में बताइए कि रिचा जी जब वेकेशन पे जाती हैं तो वो फोटो खींचती है या नहीं खींचती है, सिर्फ अपनी खींचती है कि दूसरों को भी खींचती है? आई हैव गुड पेशेंस, मैं सबकी खींचती हूँ. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। टॉपिक ये है कि वो कौन सी वेकेशन डेस्टिनेशन है जो आपको याद है, जिसमें आपने मजा किया, लास्ट आपका हॉलिडे कैसा रहा, कौन सी डेस्टिनेशन पे गए, और हमें आप झट से एक मैसेज भेज दीजिए, ऑडियो मैसेज। जी हाँ, द नंबर इज 8474859514. इस पर हम जानना चाहेंगे आपकी मीठी सी आवाज में आपके ऑडियो नोट द्वारा कि आपका वेकेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना प्यार और कितनी नोक-झोंक थी आप दोनों के बीच और बाकी सबके बीच. बिल्कुल। और हमारे पास मैसेज है नीलम जी का, वो कह रही हैं या लव योर लाइंस, इफ नॉट टुडे कैप्चर इट टुडे, देन व्हेन। मतलब मैं समझा नहीं क्या है ऋचा जी? एक्चुअली आई लाइक टू कैप्चर मोमेंट्स. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा लग रहा हो या मैं अच्छी लग रही हूँ या कोई मतलब आई जस्ट लाइक टू मेक अ मेमोरी एंड मुझे अच्छा लगता है कि वो हम लोग बाद में देखें और याद करें कि कितना अच्छा टाइम था हमारी लाइफ में. श्री रूपा कह रही है सच बोल रही है। थैंक यू श्री रूपा, थैंक यू नीलम. और भैरवी ओह! कह रही है आई धरमी भी कह एक्टिंग रही है, एक्टिंग वाओ! मैच। इफ एनीबॉडी वांट्स टू हायर मी, आई एम हाँ, अवेलेबल. यू नो वेयर टू फाइंड मी. वाह, रिचा जी इज अवेलेबल, ब्रेकिंग न्यूज, रिचा जी इज अवेलेबल फॉर टेकिंग पिक्चर्स। तो भैरवी जी ने उनको सर्टिफाई कर दिया है, और नीलम जी ने और श्री रूपा ने भी सर्टिफाई कर दिया। क्यों मोहन, क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं हर दिन जो है उनके नए-नए प्रतिभाओं से क्या कहते हैं, वो हो जाता हूँ, क्या कहते हैं, मतलब अभिभूत क्या बोलते हैं उसका, जो भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अब वाह! वो एमसी अच्छा, क्या भी हैं, बात है! अब तो मुझे अब वो सिंगर मोहन भी का हैं, भी अब एंडोर्समेंट मिल गया है, फोटोग्राफर भी जैसी हैं। जी का भी मिल गया है। वाह, वाह! आई एम सो लकी. आज का दिन अच्छा जा रहा है. हैप्पी संडे टू मी. नहीं नहीं, ये बात तो सच है अ, कि ऋचा जी अच्छी फोटोज खींचती है। तो दोस्तों अगर आपको खिंचवानी है अपनी फोटो, तो कर दीजिए मैसेज ऋचा जी को। ऋचा जी अभी देखिए लाइन लगने वाली है आपके पास फोटो खींचने की। तो दोस्तों आज हम बिल्कुल. बात कर रहे हैं फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशंस की। और एक और बात जो हमने आज करनी है आज के शो में, वो है जो नई आने वाली वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में। और उसके लिए हमारे फिल्मी एक्सपर्ट सफल्या जी बहुत ही जल्दी जुड़ने वाले हैं, तो वो बताएंगे आपको वो कौन सी ऐसी वेब सीरीज है मस्ट वॉच, ऐसी फिल्में हैं जो देखनी चाहिए। एक फिल्म, एक वेब सीरीज जो आपने पिछले 7-8 दिनों में देखी है, प्लीज शेयर विद अस। ऋचा जी, मोहन, कौन सी वो वेब सीरीज या फिल्म है जो आपने इस 2023 में देखी है? एनीथिंग? अच्छा. हाँ, हाँ, मैं तो आई कैन गो फर्स्ट क्योंकि मैं वे ओके, बहुत तो गिव मी एक्साइटेड हूँ. वन, टॉप तो मैं वन। देखी ये मैंने थोड़ा लेट देखी, दृश्यम 2 बहुत अच्छी लगी मुझे। जब से इस मोहन मैंने आपका नहीं देखी, कनेक्शन थोड़ा सच बताऊं, वीक है। कोविड शुरू हुआ ना, तब से मैंने नोटिस किया कि वेब देखने का पेशेंस मेरे अंदर अब है नहीं। मोहन आपका हेलो, कनेक्शन वीक है, आपका आवाज हम तक पहुंच नहीं रहा है, तो यू वांट टू डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन बैक।
थोड़ा सा वीक है कनेक्शन आपका। ऋचा जी जब तक मोहन ज्वाइन करते हैं तो आप बताइए कि आपने कौन सी वेब सीरीज या फिल्म देखी है 2023 में इस एक हाँ। हफ्ते में? हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी पेंडिंग टू डू लिस्ट जो 2022 से कैरी ओवर 2023 में हो रही थी, तो उसमें सबसे ऑन टॉप था एवाटार देखना। मैंने कल वो अच्छा काम किया, कल वो मैंने शुभ काम किया। मैं अच्छा गई जी। विद माय फैमिली एंड देन पूरा का पूरा हाउस फुल था। देयर वर नो वाह एम्प्टी सीट्स एंड इट वाज लाइक अ बिग थिएटर वेयर आई वेंट। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। हम्म। इट वाज तो आईमैक्स का अवतार इज दैट इज ट्रू। एंड अवतार तो पूरे इंडिया में रिकॉर्ड बना दिया है, यूएस में तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सुपर और डुपर फुल। और मेरे मेरे ऊपर तो ये असर होता है अगर मूवी का मैं प्रेडिक्ट कर लूँ ना आउटकम या मतलब स्टोरी मुझे अगर पता लग गई देन आई विल डोज़ ऑफ या आई विल लीव द थिंग एंड आई कैन नॉट वॉच इट टाइप्स, है ना? तो तो इसकी ये क्या वाला आपने स्टोरी प्रिडिक्ट कर ली थी? नहीं, नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई चलो बढ़िया है। एन्जॉयड एवरी फ्रेम दैट दे हैड क्रिएटेड, ऑल द वेरी नाइस। विजुअल्स तो दैट दे ऋचा हैड जी ने क्रिएटेड। देखी एवतार, कैसी लगी आपको एवतार? बहुत अच्छी लगी और लोगों ने क्लैप किया, जैसे थिएटर में करते हैं ना, एवरीबॉडी स्टार्टेड जस्ट क्लैपिंग तो ये हम भी आपने शुरू हो थिएटर में गए। नहीं देखी? थिएटर में देखा। तो फिर आप ये क्यों कर रहे जैसे थिएटर में क्लैप करते हैं? आई मीन आई मेंट कि जैसे जो लाइव थिएटर परफॉर्मेंस में होता है ना कि टू एनकरेज द ओह! एक्टर्स पीपल क्लैप और गिव अ हाँ हाँ स्टैंडिंग हाँ। अच्छा ओवेशन, तो ऐसा लोगों बिल्कुल। ने तो किया। मोहन आप बता रहे थे दृश्यम के बारे में, आप हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वाचिंग हाँ, दृश्यम? दृश्यम बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब ऐसा होता नहीं है ज्यादातर कि पार्ट 2 भी उतना अच्छा बने जितना पार्ट 1 था, और लेकिन उन्होंने कमाल की राइटिंग की है, बहुत अच्छा लिखा है। और वेब सीरीज मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊं पिछले 3 साल में मैंने इतनी वेब सीरीज देखी थी ना, जब कोविड के टाइम पे घर बैठे-बैठे मेरी पेशेंस खत्म हो गई। क्योंकि वेब सीरीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप 2.5 घंटे में उससे छुटकारा नहीं पा सकते। फिर आपको एक और एपिसोड देखना है, फिर एक और देखना है, फिर एक और देखना है, फिर पता चला कुछ काम हो नहीं रहा है, आप बस वेब सीरीज ही देखे जा रहे हो। तो वो मैंने देखनी बंद कर दी है। बहुत ही रेयरली अगर मैंने कोई थोड़ा-सा देखा होगा तो अलग बात है। हाँ, एक मूवी है जिसका सीक्वल का मैं 3 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो है स्त्री, स्त्री 2। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो उसका मैंने सुना है कि दृश्यम के बीच में ना, दृश्यम जब जिन लोगों ने हॉल पे देखी है, दृश्यम के बीच में उसका एक प्रोमो भी आया था कि स्त्री 2 आने वाली है। तो अच्छा। आई वुड लव टू सी दैट मूवी। तो हाँ, वो ठीक है। तो दोस्तों आप भी बताइए कि आपने कोई अभी रिसेंटली कोई टीवी सीरीज या मूवी देखी है? मैंने अभी कल ही शुरू किया है एस्पिरेंट्स, सॉरी नॉट एस्पिरेंट्स, द पिक्चर्स, टीवीएफ पिक्चर्स। टीवीएफ का हर सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही बढ़िया है। मैंने इससे पहले एस्पिरेंट देखा था टीवीएफ का। अभी 2 ही एपिसोड देखे हैं। इट्स फैंटास्टिकली बहुत ही बढ़िया पिक्चर्स डन है। माय रिकमेंडेशन इज मस्ट वॉच। और भी व्हाट इज वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है ऋचा जी? वेकेशन के साइड इफेक्ट्स? क्या-क्या किया आप लोगों ने वेकेशन में? कितना खाया, कितना पिया, कितनी मस्ती करी, कितने लड़ाई की भई? इतनी देर से हम उस पे जाना चाह रहे हैं, क्या-क्या किया और लोगों को किस तरह से लोकल रेज़िडेंट्स को परेशान करके आए हैं। मतलब बिल्कुल। किसी भी तरह की स्टोरी हो सकती है। मे बी इट वाज़ अ वेडिंग डेस्टिनेशन फॉर यू और योर हनीमून डेस्टिनेशन और मे बी लड़ाई करने का डेस्टिनेशन, यू नो और घर आकर के सुलह हुई। आई डोंट नो क्या-क्या हुआ आप लोगों के साथ इन छुट्टियों में। बता दीजिए हम लोगों को, हम आपके अपने ही हैं। 8474859514 जल्दी से ऑडियो वीडियो ऑलराइट, बस कॉल थोड़ी कीजिए। देर में हम आपको देंगे हमारा ऑफिशियल रिव्यूज। और तब तक हम क्विकली मैसेज पढ़ देते हैं। टोनी संगेड़ा कह रहे हैं हैप्पी संडे टीम। हैप्पी संडे। भैरवी अच्छा, जी क्या कह रही हैं? Barry is saying highly recommend English web series Inventing Anna. It's not very new, but must watch if you haven't. It's a true story. All right. हम्म। Good recommendation. नीलम नीलम जी जी भी कह रही कहती हैं है कि आई वॉच। आई वॉच्ड Good. गुड बाय, एन एक्सीलेंट मूवी। गुड बाय इंग्लिश मूवी है हिंदी मूवी, ये नहीं पता चल ये रहा। हिंदी मूवी है, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन स्टारर है। हाँ, इन्होंने देखी अच्छा। है। और हम्म। लास्ट हमारे पास मैसेज आया है भैरवी का ही, वो कह रही है ऑल्सो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। Oh wow. my God, this is my favorite show. I'm going to watch it. अभी मैंने शुरू नहीं किया भैरवी। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बहुत जल्द। तो इसी बात पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सफल्या, जो कि हमारे फिल्मी एक्सपर्ट हैं, वेब सीरीज कीड़ा। सफल्या जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार नमस्कार आप तीनों को मेरा क्या नमन। खबर लाए हो ठाकुर? खबर अभी तो मैं इंडिया जाने की तैयारी
कर रहा हूँ, यही खबर है। आप लोग का अच्छा। डेस्टिनेशन सब सुन रहा था, वेकेशन डेस्टिनेशन लग रहा था, कोई इंडिया का बढ़िया डेस्टिनेशन मिल जाए तो वहाँ जाऊँ। बट फिलहाल बस विस्कॉन्सिन और वायोमिंग का ही पता चल रहा है। विस्कॉन्सिन, वायोमिंग, तो अभी इंडिया जाने की तैयारी। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है? व्हाट इज हॉट, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स ट्रेंडिंग? एंटरटेनमेंट की दुनिया में अभी देखिए, दिवाली के बाद और अंटिल आई थिंक रिपब्लिक डे बहुत सारे वेब सीरीज और बहुत सारे फिल्म रिलीज होते ऑफ या सफल्या, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। यू माइट हैव टू ड्रॉप एंड कम बैक। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, तो आपकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा गड़बड़ है। सो आप ड्रॉप करके Indeed. वापस आइए। हाँ, तो तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आई ट्राइड टू वॉच हाफ पैंट फुल पैंट which reminded me very much of मालगुडी डेज। यस, उसमें जो एग्री। बच्चा था वो वैसे ही नटखट है, तो मुझे लेकिन स्वामी की बहुत याद आने लगी। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, ये मतलब मुझे सच बात याद है। आने लगा कि वो स्वामी और वो कहता था ना अम्मा, ऐसे करके अपनी मॉम से जब बात करता था। सो समहाउ it is a good series for now people who haven't watched Malgudi Days, but because I have watched Malgudi Days in my childhood, I feel that it is somewhat similar. वही बचपना, बिल्कुल। वही नटखटपन। ओके, तो जब तक सफल्या आते हैं, ऋचा जी आप ये लिखो जरा, और इसको फिर आप टाइप करना हमारी चैट में। मैं बोलने लगा हूं एक, ये हम सवाल छोड़ रहे हैं हमारे लिसनर्स के लिए, एंड देखते हैं कि इसको कौन क्रैक करता है। एक हम हिंदी बॉलीवुड गाने का इंग्लिश में लाइन बताएंगे, आपको गेस करना है। नॉट आपको, आप दोनों को नहीं, मोहन और अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, चैट में टाइप करिए। उसका मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश में उसको बोला गया है जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ। पहली लाइन हो गई। Okay. फॉर योर लाइफ ऑल यू नीड अ डार्लिंग टू लव। मैं समझ गया। हाँ जी, मोहन को समझ आ गया है। मेरे ख्याल से ऋचा जी एक बार इसको आप टाइप कर दें, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, फॉर योर लाइफ ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव। ये कौन से गाने की बात कर रहे हैं हम? देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, और जीतने वाले को दिया जाएगा एक शानदार इनाम। नंबर हमारा है 8474859514। तो सफल्या जी हमारे दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। जब तक वो बताएंगे कौन सी वेब सीरीज इस बार हॉट लिस्ट में है। अगर आपने कोई देखी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और तब तक हम आपको दिखाते हैं मैसेज, जो कि नीलम जी का क्या कह रहे हैं। नीलम जी। Neelam is saying extraordinary attorney, Wu and Kaleidoscope. Are these the names of web series? आई थिंक सो, ये कोई इन्होंने देखी होगी मूवी या वेब सीरीज। Or Neelam is talking about some reference to what we just spoke. आपने जो कुछ शायद मेंशन किया होगा या किसी और अभी हमने ये रेकमेंड कर रही है शायद। अच्छा तो दोस्तों, Kaleidoscope maybe is a new series, I don't know, an English one. ऑलराइट, तो दोस्तों आपको बताना है कि ये गाना कौन सा है। जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ, फॉर योर लाइफ ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव। ये कौन सा हिंदी गाना है? अगर आपको पता है तो आप हमें झट से मैसेज कर दीजिए। इन द मीन टाइम हमारे पास जुड़ गए सफल्या जी एक बार फिर से। सफल्या भाई वेलकम बैक। सफल्या जी का स्क्रीन क्यों ब्लैंक आ रहा है? सफल्या भाई आपका आवाज आ रही है सफल्या की, लेकिन हाँ, आपका स्क्रीन, हाँ अब आ गया है। ओ, चला गया है। सफल्या का आज टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। Safalya is an expensive consultant for movie selection. He doesn't just show up like that. बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋचा जी जब तक हम ये कर रहे हैं तो आप हमारे लिसनर्स को बता दीजिए कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, हम लोगों ने आपसे पूछा है दोस्तों कि आपका वेकेशन पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? खट्टा, मीठा, प्यारा, अच्छा, मेमोरेबल, नॉट सो मेमोरेबल, यू वुडंट गो अगेन। अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए at 8474859514 पे। और हमारा या एक फिर अगर सिंपल आप एक्सपीरियंस से शेयर नहीं करना तो मोहन, ये सवाल है जो हमने पूछा है, कैन यू रीड द क्वेश्चन फॉर आवर लिसनर्स?
श्योर। जो आपने सवाल लिखा है वो ये है कि भाई एक हिंदी बॉलीवुड गाना इंग्लिश में टाइप करके देंगे और आपको ये बताना है कि ये हिंदी वाला गाना कौन सा है ये। तो ऋचा राइट जी और राइट ऋचा गाने जी के ने टाइप बोल कर, हैं इंग्लिश में। यप। तो ऋचा जी ने टाइप करके दिया है कि जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ फॉर योर यस लाइफ, ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव। तो ये कौन यस सा गाना है, गाना बताओ। वी बड़ा आई ही जवाब भी आ सुपर गया, डुपर हिट गाना है, जवाब भी आ चुका है लगता है। लेकिन जवाब हमें चाहिए ऑडियो में। ओ, ऑडियो में नंबर क्या ये है? हम टेक्स्ट में नहीं जवाब ले रहे हैं, हम ऑडियो में जवाब चाहिए हमें। आपको ये गाना अगर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके इस नंबर पर भेजेंगे तो हो सकता है कि आपको दिया जाएगा एक शानदार इनाम। इनाम जीतने के लिए यू हैव टू पार्टिसिपेट वाया योर ऑडियो। इस गाने को 2 ऑडियो लाइनें गा देंगे तो और भी बढ़िया, लेकिन गा नहीं भी सकते अगर मेरी तरह आपकी आवाज है तो आप बोल के बता दीजिए गाना है मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, जो भी है, मतलब अरे गाने का वाह नाम। हिंट भी मिल रहा है आप लोगों को हाँ जी। So decode the song and send us your audio clip at 847-485-9514 और आपको जो फिगर आउट करना है वो ये है जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ फॉर योर लाइफ ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव। क्या है ये गाना? बिल्कुल। और हमारे पास जुड़ गए हैं सफल्या जी। सफल्या जी नमस्कार, वेलकम बैक। नमस्कार नमस्कार। सॉरी, मेरा थोड़ा ईयरबड ठीक काम नहीं कर रहा था, जो मैंने फिक्स कर दिया। टेक्निकल ये जो इशू हाई फाई लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी कोई ब्लूटूथ लगाते हैं उनके साथ अच्छी होती है प्रॉब्लम। हाँ, मैं लगाता नहीं था आज तक, ग्रीन टूथ लगाता था, आज ब्लूटूथ लगाया है। टूथ साफ करके आया अभी मैं, तो काम कर रहा है। तो सफल्या, पहला तो सवाल जो हमने स्क्रीन पे दिया आपको इसका आंसर पता बताना नहीं है, पता लग गया कौन सा गाना है ये? नहीं पता लगा। ऋचा जी आपको पता लग गया? नहीं लगा। मोहन और मुझे पता है आंसर, कोई बात नहीं, हाँ, मुझे अच्छी पता बात है। चल गया, मुझे पता पता चल चल गया? गया। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो मैं चलिए, तो अगर इसका आंसर कोई हमारा लिसनर दे देगा तो बहुत बढ़िया, और आपको सिर्फ करना ये है कि हमें इस नंबर पर हमें मैसेज भेजना। एक आंसर हमारे पास आ गया है। सफल्या, पहले आपके पास चलते हैं। तो कौन से वो एंटरटेनमेंट के दुनिया के वेब सीरीज या फिल्मों के बारे में आज हमारे लिसनर्स को आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, हाल फिलहाल में मैंने 2-3 वेब सीरीज देखा लास्ट 2 वीक्स में। छुट्टी का माहौल था यहाँ, तो टाइम भी बहुत था वेब सीरीज देखने के लिए। तो मैंने एक वेब सीरीज देखा जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो है पिक्चर्स। पिक्चर्स का सीजन 2 आया हुआ है। और अगर सबको याद होगा, सीजन 1 हमारा 2015 या 2016 में आया था, TBF द वायरल फीवर पे। उसके जो ओनर थे अरुणव कुमार, उन्होंने वो डायरेक्ट और एडिट और रिटर सब किया था। लेकिन फिर उनको थोड़ा सा उनका वो हो गया था, एलिगेशंस हो गया था, उन्होंने रिजाइन किया, फिर वापस ज्वाइन किया, और अभी पिक्चर सीजन 2 के साथ आए हैं। तो पिक्चर सीजन 2 इज ऑल अबाउट स्टार्टअप्स। ठीक है, जो आईटी के लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, या जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो थोड़ा जानना चाहते हैं, जो जिनको मार्केट के बारे में पता है, इट्स उनको काइंड ये ऑफ अ सीजन शार्क टैंक जैसा है, शार्क टैंक जैसा ये कह एग्जैक्टली लो। अच्छा लेकिन एग्जैक्टली इट्स इट्स वेरी बहुत ही गुड। बढ़िया। मैंने भी सफल्या कल देखना शुरू किया। जस्ट वांट टू ऐड नाइस कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी डायरेक्शन है। मैंने 2 ही एपिसोड देखे हैं। सीजन 1 मुझे ठीक ठीक लगा था, लेकिन सीजन 2 इज मच मच बेटर, वे अहेड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा बनाया, सीजन 2 को बड़ा बनाया। सीजन 1 वाज कि हम कुछ डालना चाहते हैं यूट्यूब में, और वो सब टाइप का था। तो हुआ था कि 3-4 दोस्त अपने कॉलेज से निकले, दे डोंट वांट टू जॉइन द आईटी कंपनी, तो उन्होंने आईटी कंपनी को छोड़ा और उन्होंने एक स्टार्टअप करने का शुरू किया। सीजन 2 इज ऑल अबाउट कि स्टार्टअप हो चुका है, अब बन चुका है। अब स्टार्टअप्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, फंडिंग प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, वो सब प्रॉब्लम्स के बारे में। प्लस जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में झगड़ा हो जाता है, मेलभाव हो जाता है, क्या है ये सब, इसके बारे में है पिक्चर्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टार्टअप्स, इट्स टेक्निकल, इट्स इमोशनल, इट्स वेरी गुड एक्टिंग बाय ऑल द 3 एक्टर्स। तो बहुत मजा आएगा, सबको बहुत मजा आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आईटी कंपनी हूँ या टेक्निकल हूँ तो ये देख सकता हूँ, या स्टार्टअप करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ तो देख सकता हूँ, नहीं। इट्स अबाउट एवरीबॉडी। सो मेरे ख्याल से ये पंचायत के बाद, आई थिंक पंचायत एक ऐसा वेब सीरीज था जो फील गुड वाला था, बहुत अच्छा था। उसके बाद शायद पिक्चर्स मुझे उस लेवल का एक वेब सीरीज लगा। सो अच्छा इट इज वाह वेरी वेरी गुड। आई नाइस रिकमेंड, वेरी नाइस। आई तो टोटली दोस्तों, रिकमेंड पिक्चर्स। हमारी टीम का आपको रेकमेंड करती है कि पिक्चर्स सीजन 2 जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है, इट्स वर्थ इट। इसके अलावा कोई और जो बहुत ही बढ़िया चल रहा है?
देखिए बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा, अभी हाल फिलहाल में मैंने और 2 देखे। एक है ह्यूमन, अगर आपने देखा नहीं होगा, हॉटस्टार में है, हिंदी का है ह्यूमन। इसमें शेफाली शाह है और कीर्ति कुल्हारी इन लोग है। तो अगर शेफाली बहुत अच्छा नहीं है तो फिर इसको हम स्किप कर सकते हैं, हमें हाँ, चाहिए टॉप ऑफ द लाइन। तो टॉप ऑफ द लाइन में मुझे एक और अच्छा लगा था, ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 2। तो ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 1 जिन्होंने देखा था उनको पता होगा कि अभिषेक बच्चन इसमें है। तो अभिषेक बच्चन और अमित शाह का वेब सीरीज है। अभिषेक बच्चन ने जबरदस्त एक्टिंग किया, जबरदस्त। तो ब्रीथ 1 मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा था। बहुत हाउ इज ब्रीथ 2 कंपेयरिंग टू ब्रीथ 1? तो ब्रीथ 1 के एंड पे हमने देखा था कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया था अभिषेक बच्चन का, एंड एक विलन था, एक हीरो था। ब्रीथ 2 में कंटिन्यू हो रहा है ब्रीथ 1 से, कि भाई वो जो रावण वाला 10 मर्डर करना था उसको वो कर रहा है। और उसमें थोड़ा सा बीच में उन्होंने स्लो कर दिया कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड फॉर अभिषेक बच्चन, ठीक है, तो उसको कोई भी मुश्किल के सामना नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये एक थोड़ा सा अगर डीमेरिट होगा सीजन 2 का तो मैं बोल सकता हूँ। बट अभिषेक बच्चन की एक्टिंग, अमित शाह की एक्टिंग, और एक एक्टर इसमें, एक्ट्रेस का नाम है नित्या मेनन, सो उसकी एक्टिंग जबरदस्त। और प्लस सब कुछ सही चल रहा है। लास्ट में वो जैसा नॉर्मल चलता है हिंदी फिल्म में, हिंदी वेब सीरीज में, वही हुआ। लेकिन जो लास्ट 5 मिनट आप देखोगे उस पर आपको ट्विस्ट का पता चल जाएगा। इट वॉज अ जबरदस्त ट्विस्ट, इट्स अ जबरदस्त ट्विस्ट। और उन्होंने सीजन 3 का कर दिया है कि सीजन 3 भी आएगा वो ट्विस्ट के तो कारण। आप बट कह इट रहे वॉज हैं कि इट्स वर्थ वॉचिंग ब्रीथ। इट्स कितने वर्थ पॉइंट वॉचिंग। देंगे आप 10 में से इसको, ब्रीथ को? देखिए अगर मैं पिक्चर्स को 9 आउट ऑफ 10 देता हूं तो ब्रीथ को मैं 7.5 दूंगा, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा स्लो हो जाता है बीच में, तो आप बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन बट इट इज गुड, वर्थ वॉचिंग। ऑल राइट। तो मोहन भाई, अब आपका क्या ख्याल है, ये जो नई वेब सीरीज आ रही है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस? नहीं, ख्याल वेला छोड़ो, मैं तो ये देख के ताजुब है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सफल जी आप जॉब वॉब करते हैं कुछ, मतलब कुछ हाँ, नौकरी वानी? ये मेरा प्राइमरी जॉब है, क्या क्रिटिक हूं मैं। यही मेरा ये प्राइमरी फिल्म जॉब है, क्रिटिक है, बाकी ये सब टाइम प्राइमरी पास है। जॉब है। साथ बिल्कुल में इन्होंने सही। कंप्यूटर रखा है जिसपे 2 हाथ मार लेते हैं, वो पैसे कमा मार लेता लेता है। हूँ, एक कॉपी पेस्ट क्योंकि करता मुझे रहता हूँ, लगता नहीं है ये सफल मेन जी है। जॉब में तो इंटरेस्ट लेते होंगे अपने, जितना वो ना ना, इंटरेस्ट ये वेब सीरीज, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ टीवीएफ के लिए काम करता है बंदा, या कि क्या है इनका, ये टीसीएस करता है, मैं वाओ वाओ, तो भाई वेरी नाइस, वो वेरी नाइस। he is a man बहुत of many इंप्रेसिव भाई। talents and wears many hats। क्यों सफल्या? हाँ बहुत फिलहाल तो मजे, एक ही है। वो है ना? बोलता है ना यस। अभी अब्दुल तो रोजे एक ही पहनी हुई है। बिग बॉस में, बहुत मजे तो वही है उसका। हाँ राइट। ऑल राइट। So thank you for your प्रीति जी review, कह रही है सफल्या। उनका फेवरेट है वेब सीरीज वेडनेसडे। दिस इज वेब सीरीज कॉल्ड वेडनेसडे। आई अच्छा, थिंक देयर इज मूवी वन, सुना या था मैंने, मूवी हाँ, सुना था। मैंने देखा नहीं नहीं, है, अगर नहीं, कोई। ये कोई इंग्लिश होगा। प्रीति जी, व्हाई डोंट यू टेल अस कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ये? वेडनेसडे इनका रिकमेंडेशन है। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई रिकमेंडेशन है, यू कैन सेंड अस अ मैसेज। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो गाना हिंदी का कौन सा है, जस्ट लाइक द नीड टू ब्रीथ फॉर योर लाइफ, ऑल यू नीड इज अ डार्लिंग टू लव। हमारे पास ऑडियो मैसेज आया है, लेट्स सी हु इज सेंडिंग दिस ऑडियो मैसेज। Yes. So let's see who's winning this Decode the Song. जिंदगी के लिए वाह, वाह। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वाह! ये जी वाह, जिन्होंने क्या भी है? ये आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत रही हैं एक शानदार इनाम। और आपको हम एक गिफ्ट कूपन भेजेंगे, लंच फॉर 2 पीपल एट शिकारा रेस्टोरेंट, और ये ओन आपको हाउस। पहुंच जाएगा। बहुत ही बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। बिल्कुल। और ये जवाब हमें टेक्स्ट में दिया था कई लोगों ने। किन्होंने भेजा था? कई लोगों ने भेजा। अन्नू जी ने भी ये सही जवाब दिया था। लेकिन अन्नू जी, अन्नू आप अगर पुगालिया। मैसेज भेज देती तो बहुत ही अन्नू हाँ, पुगलिया। अन्नू पुगालिया। सांसों हाँ की जी, और जरूरत इसके है साथ जैसे। साथ हमें यही आंसर दिया था प्रीति पॉन्डेक्स्टर जी ने भी। देखिए भाई, प्रीति, आप सांसों लंच की तो आप जरूरत है सुने तो जैसे। जमाना हो गया, आप भी हमें एक मैसेज भेज सकती हैं इस नंबर पे। लंच में जाना है तो मैसेज तो भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेजना वॉइस पड़ेगा, मैसेज। बिल्कुल। ऑल राइट। तो दोस्तों, हमारा नंबर है 847। 485-9514। ऑल राइट, मोहन जी को जाना है। मोहन जी, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं और हमारे लिसनर्स को?
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ, हम और भी अपने प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाएंगे आने वाले हफ्तों में। हमारे साथ और भी कई सारे लोग जुड़ेंगे, आज सफेला जी जुड़े हैं, आने वाले समय में और भी कई लोग जुड़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। स्टे विद अस, एंजॉय योर लाइफ एंड आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, थैंक यू, बाय मोहन। थैंक यू मोहन, थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑलराइट, बाय बाय। ऑलराइट, ये थे मोहन रावत जो कि हमारे पास जुड़े हुए थे शिकागो से, और शिकागो से जुड़े हुए हैं सफल्या और रिचा। रिचा जी। रिचा जी, तो आप ने भी वेब सीरीज देखी और आप कह रही हैं आपको पसंद आया वो मालगुडी डेज वाला हाफ पैंट फुल पैंट। मतलब सफल्या, मुझे आपने देखी है हाफ ठीक-ठीक पैंट लगा, फुल पैंट? मुझे ठीक-ठीक लगा काइंड ठीक ऑफ, ठीक लगा। क्योंकि आप, मैंने सुना आप सो गई थी। हाँ, बट बट but it was इट nice and gives दैट relaxing to watch मालगुडी it. डेज फील। Yes. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर जो हमें बचपन में वो सीरीज अच्छे लगते थे, अगर आप उनको अब देखो आपको नींद आने लग जाएगी। मतलब Because they're आपको very उतना मजा नहीं आएगा जितना उस टाइम पे आता था। उसका मैंने जो, एंड आई वांट टू हियर व्हाट डू यू थिंक, मैंने जो सोचा उसका कारण ये है कि आजकल सब कुछ फास्ट का जमाना हो गया। right. T20 शॉर्ट रील्स, शॉर्ट्स, 30 सेकंड, 50, हर चीज फास्ट में चाहते हैं लोग। वो है स्लो डाउन, काम डाउन करने वाली चीजें। तो वो शायद अभी आजकल उसका जमाना नहीं है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक सो बिकॉज और ये भी है कि पुराने जमाने में जो फिल्म्स आते थे वो एक स्ट्रेट आपको प्लॉट पता चलता था कि हाँ विलन ने किडनैप कर दिया, बेटी को किडनैप कर दिया, बाप जाता है छुड़वाने और फाइट होता है, माँ को वो बिछड़ा हुआ रहता है बाद में मिलता है, ये सब प्लॉट रहता था तो सबको पता रहता था और वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता था, उस हिसाब से लोग एंटरटेन होते थे। आजकल लोगों को चाहिए ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, थ्रिलर चाहिए, लोगों को चाहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि ये सब तो हमने देखा हुआ है। तो इसीलिए और पुराने जब फिर से देखते हैं तो शायद उतना मजा नहीं आता है। राइट, और एक और कारण मुझे ये लगता है कि जो पहले था ना वो टाइम स्लॉट थोड़ा छोटा हुआ करता था, हाफ एन आवर होता था, उसमें से एडवर्टाइजिंग वगैरह मिला करके। सो जो एक्चुअल वीडियो टाइम या जो एक्चुअल कंटेंट होता था वो 20-15 मिनट्स का होता था। सो एक रहता था कि हमें देखना है, ये जो सच बात एपिसोड्स है। हैं दे आर लॉन्गर, सो काइंड ऑफ यू या लेकिन अब दूसरा बात कारण ये भी है कि अभी कंटेंट इतना आने लग गया है कि यू हैव सो मेनी चॉइसेस। ठीक है, राइट अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं, आप उसको चेंज कर दोगे, स्वाइप कर दोगे, यू विल नॉट इवन स्टे देयर फॉर 1 मिनट। करेक्ट। राइट ये 2020 के बाद इतना वेब सीरीज आया है, इतने वेब सीरीज, मतलब पहले तो इंग्लिश के वेब सीरीज आते थे, लोग सब देखते थे, पर इंडिया के टेलीविजन या ये इंडस्ट्री ने इतना रिनोवेट किया खुद को, इतने सारे। अब आजकल आप देखिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, उनको फिल्म बनाने में इंटरेस्ट नहीं है उतना, वो लोग वेब सीरीज राइट बना रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर अ गुड कॉन्सेप्ट। और उनको वो फ्रीडम भी एब्सोल्युटली। मिलता है, वेब सीरीज में वो कुछ दिखा सकते हैं, ज्यादा दिखा सकते हैं जो फिल्म में नहीं दिखा सकते, सो इट्स गुड फॉर राइट देम, गुड फॉर द Actually, ऑडियंस। yeah, there was one web series with the वो cricket से related था. I'm forgetting the name of it. So I caught a few episodes of that. So that was quite interesting, and I did not know that it was so dimensional. सिलेक्शन डे, माय फेवरेट इज सिलेक्शन डे, बहुत ही बढ़िया बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है सिलेक्शन है। क्रिकेट से। और एक सिक्सर, सिक्सर भी बहुत अच्छा है। अच्छा, शिक्षक मैंने नहीं देखा, लेकिन सिलेक्शन सिक्सर पे बहुत है सफल है, यू विल लाइक ओके दैट, आई एम 100% श्योर। सिक्सर का ओके आई थिंक उसका दूसरा भी आ रहा है, लेकिन सिक्सर इज वेरी वेरी गुड। ओके। हमारे पास मैसेज आया प्रीति सिंह का, वो आप सबको हेलो बोल रही हैं। Hi, प्रीति जी, Preeti. प्रीति सिंह, थैंक यू सो मच। सीरीज 2 इज अमेजिंग, वो कह रही हैं वेंस, इसकी जो किसकी वेडनेसडे। सीरीज की बात Picture कर की पिक्चर या पिक्चर्स क्या था वो? Right. रहे हैं? Inside इनसाइड एज, Edge, Richa ji. एग्जैक्टली, Yes, Bharvi. इनसाइड एज, You're so right. एब्सोल्युटली। Absolutely. That's the one. Inside Edge. तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई फेवरेट वेब सीरीज है या मूवी है, और जाने से पहले एक और, हमारे पास 10 मिनट और हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर, चीज पर बात करनी, जो स्टे विद अस। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक गाना और हमारे लिसनर्स को दिया जाए हिंदी में। रिचा जी, व्हाट डू यू थिंक, Yes, दिया decode जाए? the तो ठीक song. है, एक चांस और देते हैं किसी को लंच या डिनर जीतने के लिए। इफ यू वांट टू विन अ लंच और डिनर, तो आप ये सवाल नोट कीजिए जो रिचा जी आपकी अभी स्क्रीन पे डालेंगी। तो ये मैं उठा रहा हूं, ये अगला सवाल। Uh-huh. फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, फर्स्ट अच्छा. हैंगओवर, माय लव इज न्यू, सो इज द वेट। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, फर्स्ट हैंगओवर, माय लव इज न्यू, सो इज द वेट।
तो आपको झट से बताना है कि ये गाना कौन सा है और आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर जो कि है 8474859514। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और बहुत ही सिंपल गाना है और सबने सुना हुआ है। सफल्या और की तो बाँछें खिल गई देख के गाने का वो। तो झट से आप हमें ऑडियो मैसेज भेज दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। नंबर वही है 847 4859514। ऑलराइट। और वॉइस मैसेज भेजने से ही आपको लंच जाने का मौका मिलेगा, मैसेजेस में नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि एक ही इंसान सारे लंच प्राइजेस जीत जाए, तो आपको भी मौका दिया जाता है। तो आप भी इस नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारे पास एक जब तक मैसेज आया है, नीलम जी क्या कहती हैं? प्लीज वॉच झांसी इन तेलुगु एंड तमिल वेब सीरीज। वाओ, हमें तेलुगु एंड तमिल Okay. के भी मिल रहे झांसी हैं इन तेलुगु एंड रिकमेंडेशन। तमिल। वाओ, वेरी वाह, नाइस। वेरी कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म में है नीलम। बताइए। बिल्कुल। नोमान खान जी मैसेज भेज रहे हैं, क्या Yes. कह रहे हैं अभिषेक? Abhishek's Breathe was actually the second series of Breathe. There was a Breathe featuring R. Madhavan. Even that was really good. Start slow, but then you get hooked on. Very good series. Very. यस, करेक्ट। मैंने वो ब्रीथ आर माधवन वाली इनफैक्ट देखी है, बहुत अच्छी है वो। सफल है, व्हाट डू यू अच्छी है, थिंक? हाँ बहुत अच्छी है। सो उसकी ब्रीथ का जो ओरिजिनल सीरीज था उसका नाम सिर्फ ब्रीथ है, एंड दैट फीचर्स आर माधवन एंड अमित साथ। बहुत अच्छा था, उसमें आर माधवन की एक्टिंग स्किल्स जबरदस्त थी। अमित साथ तो है, बहुत अच्छा एक्टर है ही। फिर उसके बाद इन्होंने रिनोवेट किया ब्रीथ सीरीज को, उन्होंने नाम दिया इसको ब्रीथ इनटू द शैडोज, और उसको फिर सीजन 1 सीजन 2 करा। तो ब्रीथ इनटू द शैडोज का सीजन 1 अभिषेक बच्चन का था, और जो सीजन 2 अभी आया है। सो ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 1, ब्रीथ इनटू द शैडो सीजन 2। तो दोस्तों, अगर आप हमें जवाब दे रहे हैं तो प्लीज सेंड एन ऑडियो मैसेज एट द नंबर दैट वी आर गोइंग टू शो ऑन योर स्क्रीन। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए आप ऑडियो मैसेज भेज सकें ताकि हम अपने बाकी लिसनर्स को भी सुना सकें। सवाल बड़ा ही आसान है। ऋचा जी, व्हाट इज द क्वेश्चन? जी हाँ, सवाल ये है कि आपको सॉन्ग डिकोड करना है और अपनी मीठी आवाज में एक ऑडियो मैसेज छोड़ना है एट 8474859514। और क्वेश्चन था हमारा, कैन वी शो इट अगेन? फर्स्ट नहीं, आपने लिखा नहीं? इंटॉक्सिकेशन। मैंने तो प्राइवेट, मतलब मैंने तो लिख दिया। फर्स्ट फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, फर्स्ट लव, क्या है दोस्तों? प्लीज प्लीज हेल्प अस आउट, वी वांट टू नो एंड वी वांट टू सेंड यू ऑन अ नाइस लंच। First intoxication, first फर्स्ट hangover. My हैंगओवर, love is new, so is सो the इज way. द ये गाना कौन सा? आपको ये गाना या तो गा के या फिर गुनगुना के, जैसे भी आपको व्हाट्सएप भेजना है। नंबर वही है 4859514। 14. बहुत इजी गाना है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गाना है ये। Yes, और आपकी आवाज में तो और भी जबरदस्त लगेगा, इसलिए भेज दीजिए जल्दी से ऑडियो क्लिप without any fail if you want to win a lunch at a very nice restaurant. अच्छा हुआ मैं लिसनर नहीं हूँ, नहीं तो मेरी आवाज में तो बहुत खराब लगेगी। अच्छा, वैसे आवाज का कुछ नहीं है, अगर आप अपनी किसी भी आवाज में भेजें, है ना, जो हम समझ हाँ, सकें और जो आंसर करेक्ट हो, तो यू विल विन। डोंट वरी अबाउट द वॉइस। ऑलराइट, तो हमारे पास मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पर। आइए सुनते हैं क्या जवाब है। आई एम नॉट अरे श्योर इफ वाह, इट इज करेक्ट और नॉट। लेट्स हियर। पहला नशा पहला खुमार, वाओ, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। अरे वाह, पहला नशा वेरी नाइस। पहला खुमार। ये बहुत क्या यस, बढ़िया। वी बात, हैव अ विनर। बहुत ही बढ़िया आवाज है और बहुत ही सही सटीक जवाब है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप भी इस तरह हर हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जाते जाते अब आपको सफल्या कुछ ऐड करना, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है। बट रिचा जी, आई वांट टू गिव यू एंड सफल्या a chance to say something to our friends. So Safalia, you want to go first? Yes. हाँ बिल्कुल।
आई थिंक आज जो डिस्कशंस हुए मजा आया, जो मैं सुन रहा था फर्स्ट हाफ में कि डेस्टिनेशन और ये, उसमें मैं बस एक छोटा सा बात ऐड करना चाहूंगा कि डेस्टिनेशन कुछ भी हो, अगर आपके सेम फ्रीक्वेंसी के लोग हों आपके साथ और दोस्त हों, तो जहन्नुम भी जन्नत लगता है। ये चीज है, आप कहीं भी जाओ, आप एयरबीएनबी में रहो, आप छोटे से जगह में रहो, लेकिन आपके अगर दोस्त और अच्छे लोग आपके साथ हैं, प्लानिंग तो होती रहती है, बट अच्छे लोग आपके साथ है तो शायद हर चीज मजा आता है। तो आई थिंक आपके अच्छे दोस्त, अच्छे फैमिली मेंबर्स को आपके साथ रखिए, घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, ऐश कीजिए, बस 2023 का यही मोटो है। ऑल राइट। राइट, तो हमारे पास मैसेज है नीलम जी का, वो कह रही है कि आई सेंड वाया गूगल फोन। तो नीलम जी आपका मैसेज हमें नहीं मिला, बट स्टिल थैंक यू सो मच, आपका जवाब बिल्कुल सही था। बिल्कुल आपने सही। बिल्कुल सही कहा, पहला नशा पहला पहला खुमार, खुमार। बिल्कुल सही था। तो कमिंग बैक टू व्हाट सफल्या सेड, ऋचा जी आपका क्या ख्याल है सफल्या जी के? हाँ, बिल्कुल, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू व्हाट सफल्या जस्ट सेड। नया-नया साल शुरू हुआ है, मैं चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स, प्यारे-प्यारे फ्रेंड्स, ऑडियंस, व्यूअर्स, सपोर्टर्स, हम आप सबका साल 2023 बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वाह। और जी हाँ, और एक-एक मोमेंट इम्पोर्टेंट होता है, डेस्टिनेशन आप जहाँ पर भी जाएँ, आपका घर भी एक आपके लिए पैराडाइज़ बन सकता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अ, अगर आपको वहीं अच्छा लग रहा है, सो जस्ट पिक योर प्लेसेस वेयर यू वांट टू हैव फन, और एन्जॉय करिए, बी पॉज़िटिव, बी एन्जॉय योर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। लिव एंड लेट लिव। बिल्कुल सही कहा ऋचा जी। और जाते-जाते मैं एक जो आपके साथ एक थॉट प्रोसेस के साथ ये शो को खत्म करना चाहता हूँ। आई एम श्योर यू बोथ एंड आवर लिसनर्स आर अवेयर ऑफ इट, पर हम कई बारी हमारे दिमाग से निकल जाती है बात। आजकल ठंड हो रही है और ठंड की वजह से बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, और इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं कि मतलब हेल्दी लुकिंग पर्सन, कोई जिम में मर रहा है, कोई डांस करते हुए डेथ हो रही है, कोई चलते-चलते डेथ हो रही है। वी वांट एवरीवन टू रियली बी अवेयर ऑफ इट। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि इट इज नॉट वर्थ इट। कई बार हम बहुत अपने आप को ओवर द एज स्ट्रेस कर देते हैं। स्ट्रेसेस बहुत है जिंदगी में। आप दोनों से जानना चाहता हूँ, व्हाट आर योर थॉट्स? आपने भी ये न्यूज देखी होंगे, आप दोनों के वजह से। पहले लेट्स स्टार्ट विद यू, आप क्या सोचते हैं, क्यों हो रहे हैं और क्या चल रहा है ये आजकल दुनिया में? नहीं, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, आपके जो भी आपने बताया वो है ओवर। ओवर इज ऑलवेज बैड, कुछ भी ओवर हो, आप ड्रिंक ओवर करो इज बैड। एक्सरसाइज लोग बोलते हैं करना चाहिए, बहुत अच्छा है, बट आप ओवर करो दैट इज बैड। आपको ज्यादा कार्डियक अरेस्ट उसके लिए ही होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा कार्डियोलॉजी करते हो, दौड़ते भागते हो, जो आप इतना कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं इतना ज्यादा करूं, वैसा नहीं होता है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का एक वे होता है, तो वो फॉलो करना जरूरी है। मेरे भी कुछ कुछ दोस्त थे 2021 में जो एक्सपायर कर गए ड्यू टू हार्ट अटैक। दे वर सुपर डुपर फिट, बट वही है कि एक्सरसाइज ओवर एंड दे, उनका हार्ट अटैक जिम में ही आया, जो जर्सी जी बोल रहे थे। सो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, मैं जानता हूँ कि इंडियंस हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, बहुत तेल और ये सब खाते हैं, बट हमें थोड़ा सा उसको बैलेंस करना चाहिए। कभी हमने ज्यादा खा लिया तो शायद अगला दिन थोड़ा लाइट खा लें, उसके अगले दिन थोड़ा कम खा लें। बाहर का खाना जितना कम खा सके उतना अच्छा है। ऑल दिस थिंग्स एड्स अप टू दैट प्रोसेस। सो स्वस्थ रहिए, कुछ भी ओवर मत कीजिए, आई थिंक दैट विल हेल्प। दैट्स अ ग्रेट मैसेज सफल्या। और द अनस्क्रिप्टेड देसी शो का भी एक वन ऑफ द पर्पसेस यही है, गोल ये है कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकें, और एक पॉजिटिव वे में अपनी बातें शेयर कर सकें सबके साथ, और लोगों से भी जुड़ें। और एक जैसे आपने कहा सफल्या कि ओवर एक टर्म है, एंड वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट। अति सर्वत्र वर्जित, है ना? या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एट द सेम टाइम एक और चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगी या बताना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी आपके उसमें, कि एक होता है थर्ड वर्ल्ड इश्यूज, जहाँ पे बिजली पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, और एक ये एडवांस्ड
कंट्रीज की इश्यू कि हम लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट स्टैंडिंग इन एनी लाइन टू पे आवर बिल्स या कुछ भी। बट अगर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक क्वोशंट लोगों में, जैसे कि होते रहते सर्वेज तो उसमें आप देखेंगे कि वी आर नॉट ऑन टॉप for some reason, although we are very we are good, we are performing good, we are in a good place, we don't have any, हमें कोई स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, बट स्ट्रेसेस कहीं से आ जाते हैं हमारी लाइफ में। सो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। एंड अगर हमें कहीं पे भी नज़र आ रहा है कि हमारे दोस्त हैं जिन्हें शायद हमारी ज़रूरत है या हमें खुद ज़रूरत है, प्लीज़ रीच आउट, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। बिल्कुल सही कहा ऋचा जी। तो ये आज हमारी टीम का मैसेज है आप सबको कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों ने कोविड की वजह से जान गंवाई है और आप हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो रियली यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छे खासे हेल्दी लोग जो एक्सरसाइज करते हुए भी जिनकी डेथ हो रही है, डोंट गो ओवरबोर्ड विद एनीथिंग, टेक इट इजी। लाइफ बहुत कीमती है और इसको एंजॉय करिए। बाकी किसके साथ कब क्या हो जाना है, यू नेवर नो, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द सम गाइडलाइंस। मैं एक वीडियो आपके साथ साथ चलाना चाहता हूँ। एक्चुअली इनफैक्ट मैंने 3-4 वीडियो निकाल रखे थे जो लोगों के साथ शेयर करने थे, बट दिस इज वन ऑफ देम आई वांट टू शेयर। Are getting more prone to heart attacks. Why is that happening? Well, there are some factors that experts have pointed out. Factors like stress, factors like loneliness, job loss. Remember, all three amplified further because of the current pandemic. Then there is extreme weather, then there is addiction to smoking, dependence on alcohol. All of that is said to be contributing to numbers in younger people now escalating and getting strokes. So it's important to understand perhaps who is vulnerable. Well, there is a list of people who are definitely more vulnerable than the rest. Indians on the whole, remember, as a subset of people and as a group across the world are more vulnerable. And in that, there is a subset of people who are more likely to get heart attacks. Who are those? These are people who have pre-diabetes. These are people who have insulin resistance. These are people with low HDL, that's the good cholesterol, and high levels of the bad cholesterol. Then high lipoprotein, vitamin D deficiency, abdominal obesity if you have, premature menopause and fatty liver. If you have any of these symptoms, please go see a doctor. Let them know that these might be signs of an early onset of a heart disease and you must contact your doctor that early. Apart from that, are there any... तो बिल्कुल बहुत सारा ये लंबा वीडियो है, तो यू कैन जस्ट गूगल सम ऑफ दीज वीडियोस। अगर आप सिंपल सर्च करें कि हार्ट अटैक एट द यंग एज, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज द बॉटम लाइन इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कंसल्ट अ डॉक्टर और उसके रूट कॉज को फाइंड करके जितनी जल्दी उसको एलिमिनेट करेंगे उतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका फैमिली स्वस्थ रहेगा। आपको कुछ हो गया तो आप तो गए, लेकिन आपका फैमिली पीछे है, तो ध्यान रखिए कि आप आपके फैमिली के लिए जिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए एंड बी गुड। ऑलराइट, तो हमारे पास मैसेज हैं, जाते जाते मैसेज पढ़ देते हैं। अजय सूद जी कहते हैं कि रोज नींबू का सेवन जरूर करें। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है अजय सूद जी के पास आंसर जरूर होता है। दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल कह रहे हैं। डॉक्टर प्रीति पॉन्डेक्स्टर क्या कहती हैं? I personally think as a physician that people use energy drinks before workout, which is very dangerous, and rest I am totally agreeing with. Be consistent and don't try to do all at once. Take your time. Exercise should help you reduce stress, not increase it. Exactly. Absolutely. Dr. Preeti, one day we would like to bring you as an expert because आप हमारे listeners को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। Well, thank you for your advice. और बाकी सारे अजय सूद जी अपने एक्सपर्ट राय दे रहे हैं। यहाँ फूड बहुत है बट लो आईलेस भी बहुत है, लोनलीनेस भी बहुत है। लोनलीनेस बहुत है, मॉन्स्टर बन जाता है मॉन्स्टर। चलो जी, तो जाते जाते यही कहेंगे कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए
और अच्छे-अच्छे वेब सीरीज, टीवी सीरीज और मूवीज देखिए ताकि आपका दिल खुश रहे और हेल्दी हार्ट इज ऑलवेज अ गुड हार्ट। यस। इसी के साथ-साथ हमारे पास ऑल का मैसेज है प्रीति जी। ओह! लव सीइंग थैंक्स यू, जस्सी जी, लव्ड सीइंग यू ऑल। love seeing you Preeti ji, and we would love to hear your voice one day. Thank you so much. Thank you Safalya. Thank you. Thank you. Richa ji. Bye bye. ऑलराइट, थैंक यू, बाय द बाय। अनस्क्रिप्टेड देसी शो देखते रहिए।